A theory of citizenship. Theory of citizenship. Citizenship. जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप का, उसमें एक सिटीजन के राइट्स की बात की जाती है, लेकिन अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप इज नॉट अबाउट राइट्स बट इट इज अबाउट ड्यूटीज। ड्यूटीज भी क्या है? पॉलिटिकल ड्यूटीज। एक इंसान जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट विल मीन सिटीजन बीइंग अ सिटीजन। इट इफ यू आर फुलफिलिंग ड्यूटीज इन अ पर्टिकुलर इन योर स्टेट। अरिस्टोटल ने कहा है कि सिटीजन कोई भी इंसान दो तरीके का हो सकता है, कि एक तो जस्ट सोली और एक जस्ट सैंग्विन। सिटीजनशिप हासिल करने के दो तरीके हो सकते हैं, वन इज जस्ट सोली, सेकेंड इज जस्ट सैंग्विन। जस्ट सोली का मतलब ये है कि आपका जन्म उस जगह पर हुआ है, यू आर अ ब्लड ऑफ दैट सोइल, आपका जन्म वहीं पर हुआ है। एंड जस्ट सैंग्विन का मतलब ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स है या फिर जो आपका डिसेंट है वो उसी जगह का है, आपके पेरेंट्स का जन्म हो सकता है उस जगह पर हुआ है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, आप डिसेंट से उस पर्टिकुलर जगह के सिटीजन बनते हैं। तो अगर सिंपल सा देखें तो अरिस्टोटल ने ये बताया कि सिटीजन इंसान दो तरीके से बन सकता है, एक जस्ट सोली एंड सेकंड जस्ट सैंग्विन। जस्ट सोली यानी वो इंसान जिसका जन्म उस जगह पर हुआ है, एंड जस्ट सैंग्विन यानी वो इंसान जो है बाय द मीन्स ऑफ डिसेंट वहां का सिटीजन बना है। नाउ अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप क्या होती है? उसने क्लियरली ये बताया है कि सिटीजनशिप इज नॉट अबाउट राइट्स, इट इज अबाउट ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या है? योर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इफ अ पर्सन कैन फुलफिल हिज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दैट मीन्स दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड अ सिटीजन। अब सिटीजन कौन इंसान होगा, किसको सिटीजन कहा जाएगा? तो उसने सिटीजन कौन होगा ये बताने से पहले उसने ये बताया है कि सिटीजन कौन इंसान नहीं होगा। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग देर आर फ्यू कैटेगरीज, बेसिकली ही डिफाइंड फोर कैटेगरीज, कि इन चार कैटेगरीज के लोग विल नॉट बी सिटीजन, इनके अलावा जो होंगे दे विल बी कंसिडर्ड एज सिटीजन्स। वो कौन सी चार कैटेगरी है जिनको सिटीजन नहीं कहा जाएगा? विल डिस्कस दैट। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग चार कैटेगरीज वो जिनको सिटीजन नहीं माना जाएगा, वो चार कैटेगरीज हैं। सबसे पहले विमेन, देन चिल्ड्रन, देन ओल्ड पीपल एंड देन स्लेव और प्रॉपर्टीलेस पीपल। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, और स्लेव यानी गुलाम या फिर संपत्ति विहीन लोग जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको नागरिक नहीं माना जाएगा, उनको सिटीजन नहीं माना जाएगा। तो ऐसा क्या रीजन है कि इनको सिटीजन नहीं माना जाएगा? क्यों इनको सिटीजनशिप से एक्सक्लूड किया गया है? इसका पर्टिकुलर क्या रीजन है? तो अरिस्टोटल ने कहा है कि विमेन सिटीजन इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि सिटीजनशिप क्या है? एक ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब ये है कि आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जो है हिस्सा लेना होगा, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप सिटीजन नहीं बन सकते। तो वाई अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वीमेन कैन नॉट बी सिटीजन? क्योंकि उसने ये कहा है, वीमेन को एक्सक्लूड करने का ये रीजन दिया है कि महिलाएं अपने घर के काम में इतना बिजी रहती है कि वो अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर सकती। वो अपने घर के काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, इतना उससे एसोसिएटेड है कि दे डू नॉट हैव मच टाइम कि वो अपना बचा हुआ समय स्टेट को दे सके, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सके। दैट्स वाई उसने कहा है कि वीमेन कैन नॉट बी सिटीजन्स। सेकेंड, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्यों सिटीजन नहीं बन सकते? इसका अरिस्टोटल ने ये कहा है कि चिल्ड्रन जो होते हैं उनके पास
इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, इतना अनुभव नहीं होता कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर सकें। उनका जो है बालमन चंचल होता है, वो इतना जो है गंभीरता को नहीं समझता। इस कारण से चिल्ड्रंस आर नॉट एलिजिबल और दे आर नॉट कैपेबल टू बी सिटीजन्स, बिकॉज सिटीजनशिप एक ड्यूटी है और उसमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करना होता है। चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू डू दैट, दैट्स व्हाई दे विल नॉट ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज सिटीजन्स ऑफ एथेंस। देन ओल्ड पीपल। अब अरिस्टोटल ने ओल्ड पीपल को क्यों एक्सक्लूड करा है, उसका क्या रीजन है? उसने कहा है कि जो ओल्ड है, जो वृद्ध है, उनकी बहुत सारी शारीरिक परेशानियां हो सकती है, फिजिकली चैलेंजेस हो सकते हैं, वो बीमार हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं, जो है उनको शारीरिक परेशानियां हो सकती है, कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। उस कारण से, क्योंकि वो इन परेशानियों से इतना जूझ रहे हैं, दे डोंट हैव टाइम, और वो अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर सकते, और क्योंकि वो पॉलिटिकल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर सकते तो वो भी क्या नहीं बन सकते? सिटीजन्स। देन स्लेव और प्रॉपर्टीलेस। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्लेव और संपत्ति विहीन इंसान भी सिटीजन नहीं बन सकते। स्लेव क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि स्लेव क्या है? गुलाम। और गुलाम अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपनी लाइफ का निर्णय भी नहीं ले सकता। वो एक राज्य की लाइफ का निर्णय कैसे लेगा? राज्य कैसे चलेगा, वो डिसाइड कैसे करेगा? इफ अ पर्सन कैन नॉट टेक डिसीजन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हाउ कैन दे टेक सच क्रूशियल डिसीजंस फॉर स्टेट? दे कैन नॉट डू दैट। तो इसलिए स्लेव, क्योंकि वो गुलाम है, उसके पास खुद का रीजन नहीं है, हक नहीं है, तो वो पॉलिटिकल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए उनको भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अगेन देन प्रॉपर्टीलेस पीपल, संपत्ति विहीन लोग। अरिस्टोटल ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसका मतलब है कि उस व्यक्ति के पास रीजन है, विवेक है, बुद्धि है। क्योंकि इंसान अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ही संपत्ति को इकट्ठा करता है, संपत्ति अर्जन करता है। और अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं है, उसका रीजन क्या है? कि उस व्यक्ति में विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, इस कारण से उसके पास संपत्ति नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास बुद्धि ही नहीं, वो संपत्ति विहीन व्यक्ति है, क्या हम उसे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे कि वो एक सिटीजन बनकर पॉलिटिकल ड्यूटीज को फुलफिल करेगा? नहीं, हम ये जिम्मेदारी उस व्यक्ति को नहीं दे सकते। इसलिए प्रॉपर्टी लेस एंड स्लेव, उनको भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप जो अरिस्टोटल ने दी है, उससे अगर हम एक चीज समझ सकते हैं तो वो ये है कि अरिस्टोटल कहता है कि जो है दो तरीके से कोई भी व्यक्ति सिटीजन बन सकता है। पहला है जस्ट सोली, यानी उसका वो ब्लड ऑफ दैट सॉइल है, उसका वहां पर जन्म हुआ है। सेकंड जस्ट सैंग्विन, कि उसके जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बाय डिसेंट वो वहां का सिटीजन बना है। उसके अलावा उसने ये बताया है कि सिटीजन कौन नहीं होगा, कौन होगा उससे पहले अरिस्टोटल ने ये बताया कौन नहीं होगा। तो नहीं होगा में उसने 4 कैटेगरीज बताई है, वुमन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड स्लेव एंड प्रॉपर्टीलेस। उसका उसने सबका रीजन दिया है कि ये सारे लोग सिटीजन क्यों नहीं होंगे। तो सिटीजन कौन नहीं होगा वो तो हमने देख लिया, अब सिटीजन कौन होगा। अरिस्टोटल ने कहा कि जब इन सब लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तो एक्चुअल में सिटीजन वो व्यक्ति होगा जो, पहली बात, एक मैच्योर व्यक्ति है, यानी वयस्क है, अडल्ट है, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो अडल्ट है। सेकंड, अडल्ट मैन विद प्रॉपर्टी। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन सा इंसान सिटीजन होगा? अडल्ट मेल, एक मेल हो जो अडल्ट हो और उसके पास क्या हो? संपत्ति, प्रॉपर्टी। संपत्ति से अरिस्टोटल का मतलब क्या है? कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है उसके पास विवेक है, उसके पास बुद्धि है, और विवेक वाला इंसान, बुद्धि वाला इंसान ही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से और राज्य में बेटर निर्णय ले सकता है, बेटर डिसीजंस ले सकता है। प्रॉपर्टी उसका एक इंडिकेटर है। तो अडल्ट मेल विद प्रॉपर्टी विल बी सिटीजन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, उसके अलावा कोई भी सिटीजन नहीं होगा। सो दैट इज बेसिकली थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। थैंक यू।